दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन किए सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। हम आपको बता दें कि 12/091 का जो मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस समय हाई कोर्ट में चल रहा है और सरकार को काउंटर एफिडेविट लगाने के लिए कोर्ट द्वारा कहा गया था, तो सरकार का वो काउंटर एफिडेविट अब वायरल हो चुका है और ये भारी भरकम 92 पेज का काउंटर एफिडेविट सरकार ने जो लगाया है, बहुत मजबूत काउंटर एफिडेविट कहा जा सकता है। इसके बाद याचियों में एक रिजवाइंडर पर आम सहमति बन गई है। 9 जनवरी को याचियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा क्योंकि ये फाइनल हेयरिंग होगी। साथ ही साथ हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने लिख कर दे दिया था, वो सच मिल गया है कि वह काउंसलिंग जिसके लिए कहा जा रहा है कि 12/091 के लिए थी, वो 12/091 के लिए नहीं थी, ऐसा उसने लिख दिया था उस समय। तो आप देख सकते हैं कि काउंटर एफिडेविट जो दाखिल किया गया है वो 1 से लेकर 92 पेजों का है। भारी भरकम काउंटर एफिडेविट दाखिल किया गया है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा। साथ ही साथ हम यह भी बता दें कि बार बार जो बेसिक शिक्षा परिषद की वकील स्टैंडिंग काउंसिल अर्चना सिंह चौहान समय ले रही थीं, वो इसीलिए ले रही थीं कि इस मामले का गहन अध्ययन करके और एक ऐसा काउंटर एफिडेविट दाखिल किया जाए जिससे याचियों की रिट खारिज हो सके। तो सरकार ने कोई कोर कसर नहीं रखी है। सारे काउंटर एफिडेविट में उन्होंने यह भी कहा है कि हमने सारे अंतरिम आदेशों का पालन किया है। साथ ही साथ एक एक कटाव की बात इसमें की गई है कि हमने इस कटाव पर चयन किया, फिर इस कटाव पर चयन किया। इस तरह से सरकार का कहना है कि हमने कोई हीला हवाली नहीं की है, किसी के साथ अन्याय नहीं किया है और हमने पूरी पारदर्शिता के साथ 72,825 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों के तहत किया है। ऐसा काउंटर एफिडेविट में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव और डायरेक्टर द्वारा लगाया गया ये है काउंटर एफिडेविट है। तो हम आपको बता दें कि जो ये काउंटर एफिडेविट सरकार ने लगाया है ये भारी भरकम है, बहुत ही मजबूत है और इसमें जब विशेषज्ञ वकीलों का पैनल बैठ करके और रिजवाइंडर बनवाएगा तभी जीत मिलेगी। इसके लिए याचियों को एड़ी से पैर तक जोर लगाना चाहिए और अपने अपने हायर लायर को ब्रीफिंग में लेना चाहिए। साथ ही साथ उनसे ब्रीफिंग करना चाहिए, एक एक बिंदु पर उनसे समझना चाहिए कि जीत के लिए यहाँ गुंजाइश कहाँ है। हम आपको बता दें जो काउंटर लगाया गया है उसमें सारी बात कही गई है कि ये 2011 में 72,825 शिक्षक भर्ती टेट मेरिट पर निकाली गई थी और उसके बाद में नई सरकार बनने पर इसको रद्द करके न्यू एड लाया गया। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में फिर न्यू एड को रद्द किया गया और पुरानी भर्ती को बहाल किया गया जो टेट मेरिट पर हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराई। तो सारी बात इसमें लिखी गई है। साथ ही साथ यह भी लिखा गया है कि हमने 66,655 पदों पर नियुक्ति कर ली है और शेष पदों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विज्ञप्ति निकाल करके और फिर से नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो सारी बात इसमें बता दी गई है। काउंटर एफिडेविट में यह भी कहा गया है कि हम अनंतिम चयन सूची तक और अंतिम और अंतरिम आदेशों के तहत सुप्रीम कोर्ट के भर्ती किया है। इसमें हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, सरकार की तरफ से कोई भ्रष्टाचार विभाग की तरफ से नहीं हुआ है। इस काउंटर एफिडेविट में साफ साफ दर्शाया गया है। अब यहाँ इस काउंटर एफिडेविट में गुंजाइश कहाँ बन रही है कि 12/091 जीत सकें। इसके लिए मोस्ट सीनियर जो अधिवक्ता या लायर हायर किए गए हैं उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा इसका गहन अध्ययन किया जाए और एक एक लाइन का अध्ययन किया जाए। कहाँ गुंजाइश है, किस लिए 12/091 को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, क्यों 75,000 प्रत्यावेदन लेने की ज़रूरत पड़ी थी उस समय, तत्समय कटाव से क्यों जिलों में ऊपर पाए गए थे। इन मुद्दों पर अगर बात की जाए तो शायद बात बन सकती है। तो हम आपको बता दें कि याचियों में भी अब खलबली मच गई है इस काउंटर एफिडेविट के बाद और सब अपने अपने लायर के संपर्क में हैं और सभी गुटों में शायद ये आम सहमति बन गई है कि एक मजबूत रिजवाइंडर और एक विशेषज्ञ वकील द्वारा बनवाया जाए और वही रिजवाइंडर सारे
जो रिटें दाखिल हुई हैं उसमें लगाया जाए, कहीं भी रिजवाइंडर के लिए कंट्रोवर्सी ना हो। और जो ये काउंटर एफिडेविट सरकार द्वारा लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि हमने कट ऑफ को डाउन करते हुए सभी कैटेगरी में और नियुक्तियां दी हैं, और 12,091 को हमने बुलाया था लेकिन वो नहीं आए, तो हम उनकी नियुक्ति कैसे करें? जो आए उनको हम नियुक्ति दे दिए हैं। तो ऐसे में हम आपको वह भी साक्ष्य बताएंगे, इस वीडियो में बने रहिए अंत तक, जिसमें एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी कहा था कि आप भले आए हैं, हम आपकी काउंसलिंग नहीं कर सकते क्योंकि यह काउंसलिंग 12,091 के लिए कोई अलग नहीं है, ये सारे 72,825 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए है, और जो कटाव में आएंगे उन्हीं की हम काउंसलिंग कराएंगे। तो हम आगे उसको भी वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। ये बहुत बड़ा तथ्य है इस वीडियो का, आप इससे ज़रूर परिचित होइए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें, सरकार ने जो काउंटर एफिडेविट लगाया है कि हमने कई बार मेरिट को नीचे गिराते हुए, कट-ऑफ को नीचे गिराते हुए सभी कैटेगरियों में, और बहुत बार मैंने मौका दिया है काउंसलिंग के लिए, लेकिन जो लोग आए उनको हमने नियुक्त किया, जो लोग नहीं आए उनको हम कैसे नियुक्त कर सकते थे। साथ ही साथ 12,091 के लिए भी कहा जा रहा है इस काउंटर एफिडेविट में कि जो कट-ऑफ में आए उनको नियुक्ति दी गई, जो नहीं आए उनको नहीं दी गई। तो भाई उस समय क्यों 75,000 प्रत्यावेदन लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, और फिर 12,091 को क्यों शॉर्ट लिस्ट किया गया था, यह भी तो प्रश्न उठता है। तो उसने यह भी इस काउंटर एफिडेविट में दिखाया है कि क्लोजर रिपोर्ट लगाया, और उसके बाद में जज यू ललित ने उससे संतुष्टि जाहिर की और क्लीन चिट सरकार को दे दी। तो हम आपको बता दें, ये देखिए इतने लोग गए थे, 12,091 के लोग सुल्तानपुर जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में काउंसलिंग कराने उस समय। और उस समय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर ने यह लिख कर दिया था इस पन्ने पर कि यह जो काउंसलिंग है ये समस्त 72,825 शिक्षक भर्ती पर है, ना कि 12,091 के लिए है। ये 12,091 के लिए काउंसलिंग नहीं है, इसलिए हम आप लोगों की काउंसलिंग नहीं कर सकते। इन्होंने अपने मोहर दस्तखत से नीचे देखिए ये जो है किए हैं कि हम आपकी काउंसलिंग नहीं कर सकते। ये सारे लोग वहाँ से लौट आए थे, और सरकार कोर्ट में कह रही है कि नहीं, हम तो जो है इनको बुलाए थे, काउंसलिंग में नहीं आए, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो हम आपको बता दें कि जो काउंटर एफिडेविट सरकार द्वारा दाखिल किया गया है उसमें मजबूत रिजवाइंडर की आवश्यकता है, और वह रिजवाइंडर अगर अशोक खरे, यचियन सिंह और आर.के. ओझा के साथ जो जूनियर वकीलों के पैनल है, सब बैठ करके आपस में एक एक बिंदु को समझ करके, चूँकि 92 पेज का मामला है, एक दिन में रिजवाइंडर नहीं बन सकता, तो इसके लिए सभी याचियों को एड़ी से चोटी तक जोर लगा करके मजबूत रिजवाइंडर बनवा लेना चाहिए, जिससे 9 तारीख को जो फाइनल हेयरिंग हो तो फिर एक एक काउंटर एफिडेविट के बिंदु का जवाब सीनियर अधिवक्ता दे सकें, और 12,091 के नियुक्ति का रास्ता प्रशस्त हो। लेकिन गुटों में बंटने से काम नहीं चलेगा, सबको एक होना पड़ेगा, और अशोक खरे सर के निर्देशन में अगर बहस और रिजवाइंडर बनाया जाए तो निस्संदेह 12,091 को नियुक्ति मिल सकती है। अगर पूरे को न मिले तो कम से कम याची लाभ लोगों को मिल सकता है। तो इसके लिए अब समय नहीं है, अब लोगों को प्रयास कर देना चाहिए, और प्रयास करके एक मजबूत रिजवाइंडर बना करके बहस के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। फिर सरकार के जो तमाम प्रकार के ये काउंटर एफिडेविट रूपी बाण हैं उनको फिर डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो मित्रों, हमने इस वीडियो में सारे तथ्यों से आपको परिचित कराया। सभी 12,091 के साथियों को हमारी शुभकामनाएं तथा सभी लोगों को धन्यवाद, और आप लोग लगे रहिए, निसंदेह 9 जनवरी को आपको लाभ मिल सकता है। धन्यवाद।